अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी और हीट एनर्जी, पेज नंबर 41। आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, पेज नंबर 42। तो पहले इसकी रीडिंग करते हैं, फिर साथ साथ इंशाल्लाह आपको उर्दू में भी समझाया जाएगा। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब है कि एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। ठीक है, मतलब कि एनर्जी जो है वो किसी एक फॉर्म में नहीं रहती, वो कभी किनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, कभी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह वो अपनी फॉर्म्स को तब्दील करती रहती है। ठीक है, मतलब उसकी शक्लें जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन रहती वो एनर्जी ही है, और वो एनर्जी ज़ाया भी नहीं होती। ठीक है, वो किसी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो जाती है बस। एग्जाम्पल दी गई आगे। फॉर एग्जाम्पल, अ बाइसिकल बीइंग रिडन अप अ हिल पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। अगर एक साइकिल वाला बंदा जो है, ठीक है, वो साइकिल जो है वो चलाई जा रही है एक पहाड़ी के ऊपर, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, एंड व्हेन इट रीचेस द टॉप ऑफ द हिल इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो किसी उस पहाड़ी के टॉप पे जाएगा बंदा, तो उसके अंदर एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो उसकी पोजीशन की वजह से होगी एनर्जी, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई बंदा ज़मीन पे चल रहा है तो उसकी एनर्जी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू इट्स मोशन, उसकी मूवमेंट की वजह से। इफ़ इट इज़ देन अलाउड टू रोल बैक डाउन द हिल द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस अगेन इनटू काइनेटिक एनर्जी। आपको फिगर नंबर 7.4 में दिखाया गया है कि एक बाइसाइकिल में जो एक लड़का सवार है, ठीक है, वो एक पहले ऊपर जा रहा है, ठीक है, टॉप पे जाके उसकी एनर्जी कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। वो दोबारा नीचे आ रहा है, ऊपर जाते हुए वो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर एनर्जी सेव हो रही है, और जब वो नीचे आएगा तो वही एनर्जी यूज़ हो जाएगी। ठीक है, और वो दोबारा काइनेटिक एनर्जी की में चेंज हो जाएगा। पहले मतलब नीचे ज़मीन पे, जब वो शुरू में ज़मीन पे था तो उसकी एनर्जी का कौन सी थी? उसकी एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी। वो ऊपर गया तो उसने थोड़ी एनर्जी गेन की, तो ऐसा ऐसा जब वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया तो उसकी एनर्जी हो गई पोटेंशियल एनर्जी। जब वो दोबारा नीचे आना शुरू हुआ तो उसकी एनर्जी, वो जो उसने एनर्जी गेन की थी, जो उसने एनर्जी हासिल की थी ऊपर जाते हुए, वो एनर्जी दोबारा से इस्तेमाल में आएगी, और वो जब तक वो नीचे नहीं पहुँचता तब तक वो पोटेंशियल एनर्जी इस्तेमाल होगी। जब वो नीचे पहुँचेगा तो वो फिर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसकी उन्होंने आगे एग्जांपल, बड़ी प्यारी एग्जांपल दी हुई है कि हमारी एग्जांपल जो है वो इसके बारे में कि जो हमारी बिजली है वो कैसे बनती है। ठीक है, वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से चेंज होते होते हमारे पास एंड पे हमें मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। अब इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको और सही समझ आ जाएगा। वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। सबसे पहले हम पानी को किसी डैम में महफूज करते हैं, स्टोर करते हैं। क्यों स्टोर करते हैं? फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली की पैदावारी के लिए, उसकी पैदावार के लिए। इज़ अ फॉर्म हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि डैम के अंदर पानी जो है वो अपनी पोजीशन पे खड़ा हुआ है, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द गेट्स ऑफ द डैम्स आर ओपनड। अब क्या हुआ कि हमारे पास डैम में पानी स्टोर था, फिर हमने डैम के गेट्स ओपन किए। द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी कॉजेज द वाटर टू फ्लो। अब हमको पता है कि मैंने समझाया था कि पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, जो ज़मीन जिस ताकत से चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से पानी फ्लो करेगा। ठीक है, जब हम गेट्स खोलेंगे डैम के। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो वो जो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अब पानी मूव कर रहा है। ठीक है, तो जो एनर्जी मोशन की वजह से होती है, मूविंग की वजह से होती है, उससे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द फ्लोइंग वाटर कैन टर्न अ टरबाइन। जब पानी फ्लो करेगा तो उसके रास्ते में हम लगा देंगे टरबाइन। टरबाइन से बनाता पंखा। ठीक है, वो पंखा मूव करेगा। इसका मतलब है द फ्लोइंग वाटर कैन टर्न अ टरबाइन। इसका मतलब यह है कि टरबाइन चलना शुरू हो जाएगी, वो पंखा घूमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विच विल फर्दर कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर इनटू यूजेबल मैकेनिकल एनर्जी।
जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पंखा चलेगा तो पंखे कैसे मुराद क्या है कि वो मैकेनिकल में चल रहा है, ठीक है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी मशीन चलती है, कोई मोटर चलती है, तो उसे हम कहते हैं कि वो मैकेनिकल एनर्जी में चल रही है, उसकी वजह से चल रही है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था, पहले जब पानी डैम में था तो उसकी एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी। जब हमने गेट्स खोल दिए डैम के तो वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसने ऑन कर दिया टरबाइन को, टरबाइन घूमेगी, मतलब पंखा घूमेगा टरबाइन का, उसके बाद वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे लगा होता है जनरेटर। अ जनरेटर देन कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम द टरबाइन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ देन सेंट टू आवर होम्स। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमें हमारे घरों में भेजी जाती है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, लाइट्स एंड टेलीविजन्स, साउंड एनर्जी। जैसे आपको एग्जांपल दी जा रही हैं कि टेलीविज़न, रेडियो, MP3 प्लेयर्स। हीट एनर्जी में वाटर गीज़र्स, टोस्टर्स, ओवंस। मैकेनिकल एनर्जी में फैंस, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज एंड एयर कंडीशनर, कंप्रेसर्स एंड सो ऑन। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो जो हमें डैम से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली है वो हमें घरों में पहुंचाई जाती है, ठीक है। फिर हम घरों में अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए इन सब चीज़ों को ये सब एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नीचे जो है वो कुछ हमें टिप्स बताई गई हैं कि हम अपने घरों में बिजली को कैसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। हेयर आर अ फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू सेव एनर्जी। द लाइट्स एंड द टेलीविजन यूज़ एनर्जी। लाइट्स और टेलीविजन जो है वो एनर्जी को इस्तेमाल करता है। सो स्विच देम ऑफ व्हेन यू आर नॉट यूजिंग देम। सो हम इस बात का ख्याल रखें कि अगर हम किसी कमरे में मौजूद नहीं हैं, अगर कमरा खाली है तो उस कमरे की लाइट हम इस्तेमाल ना करें, उसको ऑफ कर दें। इसी तरह टेलीविज़न भी है कि अगर हम टेलीविज़न नहीं देख रहे तो हम टेलीविज़न को बंद कर दें, बिला वजह एनर्जी का इस्तेमाल मत करें। सेकंड पॉइंट है ड्यूरिंग द डे व्हेन इट इज़ ब्राइट आउटसाइड। दिन के दौरान जब बाहर सूरज की रोशनी होती है तो क्या करें कि अपने पर्दे खोल लें आप, ठीक है। ओपन द कर्टन्स, कर्टन्स कहते हैं पर्दों को। ओपन द कर्टन्स एंड यूज सनलाइट इंस्टेड ऑफ स्विचिंग ऑन द लाइट्स। आगे कह रहे हैं कि हम सनलाइट का इस्तेमाल करें, ठीक है, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें बजाय कि हम लाइटों का इस्तेमाल करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट है डू नॉट लीव विंडोज़ और डोर्स ओपन व्हेन द हीटर और एयर कंडीशनर इज़ ऑन। अपने घर की खिड़कियाँ और दरवाजे ना खोलें जब घर में हीटर लगा हो या फिर AC लगा हो, ठीक है, ताकि आपकी जो एनर्जी है वो ज़ाया ना हो जाए, चाहे वो हीट एनर्जी हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी किस्म की एनर्जी क्यों ना हो। फोर्थ पॉइंट है प्लांट मोर ट्रीज, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। एंड श्रब्स टू ब्लॉक द सनलाइट इन द समर। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आगे श्रब्स का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है, झाड़ियाँ उगाएं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें सनलाइट को ब्लॉक कर सकें हम ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो हम उसे इस्तेमाल करें, ठीक है, सनलाइट को हम। एंड श्रब्स टू ब्लॉक द सनलाइट इन द समर। अच्छा, ये बताया गया है कि पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और झाड़ियाँ लगाएं ताकि अगर सर्दियाँ हों, ठीक है, तो हमारा घर जो है वो छाँव में मतलब रहेगा ना। एक तो है ना सनलाइट, वो हम इस्तेमाल करेंगे जब दिन होगा, ठीक है, रोशनी के टाइम पे। और दूसरा ये है कि अगर हम दरख्त और झाड़ियाँ लगाएंगे तो हमें घर में अगर हमारे AC नहीं भी चल रहा, पंखा नहीं भी चल रहा और हमारे घर में साया है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर को कूल करने के लिए। कीप योर हाउस कूल। नेक्स्ट इंशाल्लाह थर्मोमीटर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का आपको होमवर्क ये है कि आपने इसको रीड करना है, ठीक है, और ये जो हमने पढ़ा है ना, ये एग्जांपल पढ़ी है कि हम कैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, कैसे बिजली बनाई जाती है। इस सारे प्रोसेस को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। और ये फिगर 7.4 आपने अपनी कॉपीज़ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।